जहाँ देखें केसेस बन ही इस नौइयत के रहे हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों। देखिए इमरान खान साहब का केस कोई इस तरह नहीं था कि जो है ना अभी अंदर होते। जब तोशा खाना की बेल ग्रांट हो गई तो क्या अमर माने था, इमरान खान साहब तो बाहर आ सकते थे, मगर आपने हम्म। खुद देखा फौरन उसी रात जो है ना एक थाना न्यू टाउन की एफआईआर में जो है ना गिरफ्तारी डाली गई ताकि इमरान खान साहब बाहर ना आ सकें। फिर उसी में रिमांड हुआ, फिर सिलेक्ट करके जो है ना ये केसेस सिलेक्टिव केसेस हाँ। प्रोसेस चल रहा है बुनियादी तौर पे इसी ऑब्जेक्टिव से चल रहा कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। अगर एक केस में जमानत हो जाए तो और केस बना लो, और अभी भी यही है। देखें तोशा खाना तो खत्म हो गया, सबने सारा सामने देखा, मगर जैसे ही अल कादिर खत्म होने आया तो तोशा खाना का एक और रेफरेंस बना के हाँ, दाखिल तोशा कर खाना दिया 2 भी गया, जो कि दो अब आपके रेफरेंस सामने बिल्कुल। वो चल रहा है। जी, यस। हाँ जी। अब देखें जब इसका पीस मील बेसिस पे चलाई जाए, जब आप एक ही इवेंट को मुख्तलिफ चीजों में डिवाइड कर दें, एक ही जो है ना इवेंट हो, 26 नवंबर हो, 9 मई हो। देखिए अब 26 नवंबर को देख लें, 9 मई का चले आपने बना लिया, चले एक आपने वर्षन खड़ा कर लिया। 26 नवंबर में तो टोटल आपने विक्टिमाइज ही तरीके इंसाफ को किया, लाशें तरीके इंसाफ की गिरी, 13 शहीद हमने उठाए और उल्टा पर्चे भी आपने हमारी जमात पे दे दी। तो मतलब जब इस तरह का निजाम चल रहा हो तो उस निजाम में आप बताएं जो है तारिक इस तरह साहब, उन्होंने सरगर्मी बताया कि करके किस नहीं बैठ कदर सकते फोकस है, उन्होंने बाकायदा एविडेंस के साथ वो बैक कर रहे हैं। वो कहते हैं एक केस से वो छूटते हैं, दूसरा खोल देते हैं उनके ऊपर, एक ही मुद्दे को आप मल्टीपल केसेस की शक्ल में उठा रहे हैं। एक ही मामले पे जैसे 9 मई पे कहते हैं कोई 100 के करीब तो एफआईआर सिर्फ एक 9 मई पे हुई भी है। तो ये तो बड़ा एविडेंट है ना कि 9 मई से अगर आप शुरू करें तो 9 मई जैसा वाकया या वाकयात दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर होंगे तो उसकी मुल्क की गवर्नमेंट और उस मुल्क की जो आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट कहें, उस मुल्क की आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कहें, दैट इज़ अ बेटर वर्ड, एस्टेब्लिशमेंट को साइड पे रखें, दे विल टेक एक्शन, और वो होना चाहिए। अमेरिका की तरफ आज जो ये उम्मीद की किरणें लगाई हुई हैं इन्होंने कि आज अमेरिका आएगा हमें कैद से निजात दिलाने, जो पहले मैं आपको प्रोग्राम में कह चुका हूँ। उनकी अपनी पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो सारे बंदे नहीं पकड़े उन्होंने। वो कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान में आपके हिफाजती आपके जो दिफाई इदारे हैं शोहदा की यादगारों पे हमले हों और उन बंदों को आप ना पकड़ें? कैसे कह सकते हैं? ना कहते हैं ना कहेंगे, ना कहेंगे। अच्छा, ना कहेंगे, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बिल्कुल बरह रास्त आपके मुल्क के अंदर अपना एक आइन है, अपना एक कानून है जिसके तहत आप CRPC का हवाला दे रहे हैं और मुल्क में आपके एक ज़ाब्ते के तहत चल रहा है, एक आइन के तहत चल रहा है। उसमें कोई दूसरा मुल्क आके कैसे मुदाखलत कर सकता है? भैया आपकी आइन की ये शिक ठीक नहीं है। असल बात तो यही है, अगर आप कहें तो इट्स नॉट पॉसिबल। बाकी बात ये है जी कि सियासत से ना थोड़ा हट के सोचें कि इस मुल्क के साथ इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है इस मुल्क के साथ, अफगानिस्तान में देखिए सिचुएशन कितनी इंटेंस है अभी। ये तो क्या वो बनता है? क्या वो इस मुल्क के साथ दोस्ती है या इस मुल्क की दुश्मनों की मदद है? मैं ये कहूँगा, मैंने मुल्क दुश्मन भी नहीं कहता, गद्दार भी नहीं कहता, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इसमें, लेकिन जो तरीक़ाकार इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है ना। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के जो जितने भी हमारे इस खत्ते में, इस खत्ते से बाहर जो पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक हैं, वो पाकिस्तान क्यों उनकी आंखों में खटकता है? इसलिए कि हम वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जो एटमी सलाहियत रखते हैं। अब एटमी सलाहियत रखने वाले मुल्क को कोई दस्त बदस्ता जंग के जरिए तो शिकस्त दे नहीं सकता। अगर आपने उसको कमज़ोर करना है तो आप उसकी हिफाजत पे मामूर जो इदारे हैं या हिफाजत के ज़ामिन जो इदारे हैं उनके ऊपर उनको अटैक करते हैं। रिसेंट जो एक अटैक हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, और ये मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये उसने इत्तफाक है कि एक बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आता है कि जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, दिफाई इदारों के ये जो वेलफेयर ट्रस्ट है, इनकी बनाई हुई मसनूआत का बाइकआउट करें? आया बयान? आया, बिल्कुल। उसके बाद आपका बयान जो है वो TTP की तरफ से आया कि हम ये जो वेलफेयर ट्रस्ट के इदारे हैं जो जिनसे फंड जनरेट होता है और फौज वो फंड इस्तेमाल करती है, हम उन पे अटैक आप कहते हैं कि TTP और PTI उनके बयानात, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। तीसरा बयान एक और आता है रॉ की तरफ से, राइट, वो भी इन्हीं अच्छा उन्होंने भी बयान दिया ऐसा। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि होश के नाखून लें। हम ना आपको गद्दार कह रहे हैं, ना हम आपको ये कह रहे हैं कि आप TTP और रॉ के साथ मिले हुए हैं। हम सियासी